जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। ब्रजभूमि वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। संवेद गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All Gurishwa assembled devotees Hare Krishna. All Gurishwa assembled devotees Hare Krishna. All Gurishwa assembled devotees Hare Krishna. All Gurishwa Shri Guru and Gauranga. All Gurishwa Srila Prabhupada. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 2 पद्य संख्या 31 से लेकर 36। तो 31 से 35 में तात्पर्य नहीं है, तो हम साथ में नहीं पढ़ेंगे। 36 वाला साथ में पढ़ेंगे। पद्य संख्या 31। शिशुवत्स हरि ब्रह्मा करि अपराध। अपराध क्षमाइते मांगे न प्रसाद। कृष्ण के साथियों तथा बछड़ों को चुराने का अपराध करने के बाद ब्रह्मा ने अपने अपराध के लिए भगवान से क्षमा याचना की और दया करने की याचना की। तुम्हार नाभि पद्म हैते आमार जन्मोदय। तुम्हें पिता माता मी तुम्हार तनय। मैंने उस कमल से जन्म लिया जो आपकी नाभि से निकला था। इस तरह आप मेरे पिता माता दोनों हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। पिता माता बालकेर नालय अपराध। अपराध क्षम मोरे करह प्रसाद। माता पिता अपनी संतान के अपराधों को कभी गंभीरता पूर्वक नहीं लेते, अतएव मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। कृष्ण कहे न ब्रह्मा तोमार पिता नारायण। आमी गोप तुमी के छे अमर नंदन। श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मा, आपके पिता तो नारायण हैं, मैं तो एक गोप बालक हूँ, आप मेरे पुत्र किस तरह हो सकते हैं। ब्रह्मा बोले न तुम्हें की ना हो नारायण। तुम्हें नारायण सुन ताहर कारण। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, क्या आप नारायण नहीं हैं? आप अवश्य नारायण हैं, कृपया सुने, मैं इसके प्रमाण देता हूं। तो ब्रह्मा जी प्रमाण देंगे इसके बाद।
तो पद्य संख्या 36 हम साथ में बोलेंगे। प्राकृता प्राकृत सृष्टि यत जीव रूप, प्राकृता प्राकृत सृष्टि यत जीव रूप, ताहार ये आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप, ताहार ये आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप, प्राकृता प्राकृत सृष्टि जत जीव रूप, ताहार ये आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप, प्राकृता प्राकृत सृष्टि जत जीव रूप, ताहार ये आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप, प्रकृत सृष्टि यत जीव रूप, प्राकृत प्राकृत सृष्टि ये आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप, प्रकृत प्रकृत सृष्टि यत जीव रूप, प्राकृत सृष्टि यत जीव रूप, ताहार ये आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप, ताहार ये आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप, प्राकृत प्राकृत सृष्टि যত জীব রূপ, प्राकृत प्राकृत सृष्टि यत जीव रूप, তাহার যে আত্মা তুমি মূল স্বরূপ, ताहार ये आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप, प्राकृत प्राकृत सृष्टि यत जीव रूप, प्राकृत प्राकृत सृष्टि यत जीव रूप, हरे आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप, ताहार ये आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप, प्राकृत प्राकृत सृष्टि यत जीव रूप, प्राकृत प्राकृत सृष्टि यत जीव रूप, ताहार ये आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप, ताहार ये आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप, माता जी। प्राकृत अप्राकृत सृष्टि यत जीव रूप, प्रकृत प्राकृत सृष्टि यत जीव रूप, ताहारे आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप, ताहारे आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप। शब्दार्थ। प्राकृत भौतिक, अप्राकृत आध्यात्मिक, सृष्टियों में जो तो जितने भी हों, जीव रूप जीव, ताहार उनके, जे जो, आत्मा परमात्मा, तुम्ही आप, मूल स्वरूप मूल स्रोत। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के सारे जीव आखिर आप से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आप उन सबके परमात्मा हैं। तात्पर्य। यह वैश्विक प्राकट्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की पारस्परिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ है। दिव्य जगत में ऐसे भौतिक गुण नहीं होते, फिर भी यह आध्यात्मिक विविधताओं से परिपूर्ण होता है। उस आध्यात्मिक जगत में असंख्य जीव भी हैं जो नित्य मुक्त जीव हैं और भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं। भौतिक जगत के भीतर रहने वाले बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के 3 तापों एवं कष्टों से पीड़ित होते रहते हैं। वे नाना योनियों में विद्यमान रहते हैं,
क्योंकि वे परमेश्वर की दिव्य प्रेम भक्ति क्योंकि वे परमेश्वर की दिव्य प्रेम भक्ति से सदैव विमुख हैं। संकर्षण समस्त जीवों के मूल उद्गम हैं, क्योंकि सारे जीव उनकी तटस्थ शक्ति के विस्तार हैं। इनमें से कुछ भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, जबकि अन्य आध्यात्मिक प्रकृति के संरक्षण में हैं। भौतिक प्रकृति आध्यात्मिक प्रकृति के बद्ध रूप का प्राकट्य है, जिस प्रकार धुआं अग्नि की बद्ध अवस्था है। धुआं अग्नि पर निर्भर है, किंतु प्रज्वलित अग्नि में धुएं के लिए कोई स्थान नहीं रहता। धुआं बाधक है, जबकि अग्नि सेवा करती है। दिव्य जगत के निवासियों का सेवा भाव केंद्रीय भोक्ता भगवान के साथ 5 प्रकार के संबंधों में प्रकट होता है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति संसारी सुख तथा दुख का आत्म केंद्रित भोक्ता होता है। वह अपने आप को सर्वे सर्वा मानकर माया का भोग करना चाहता है, किंतु वह सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं होता। वह भगवान संकर्षण की शक्ति का सूक्ष्म कण मात्र होता है। सारे जीव भगवान के वश में हैं, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। प्रकृत प्रकृत सृष्टि जत जीव रूप तहर ये आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के सारे जीव आखिर आपसे ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आप उन सबके परमात्मा हैं। तो यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ब्रह्मा जी से भगवान ने पूछा कि अरे आप क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं आपका पिता हूँ, मैं तो छोटा बच्चा हूँ और आप तो देवता हैं, नारायण आपके पिता हैं, मैं तो गोप बालक हूँ, आप मेरे पुत्र किस तरह से हो सकते हैं? आपके पिता तो नारायण है, यही सोचा था आपने कि मैं तो गोप बालक हूँ, इसलिए तो बछड़े चुरा लिए थे। आपको लगा था कि मैं तो बच्चा हूँ, तो आप ये क्या ऐसा क्यों स्तुति करने लगे अचानक? तो ब्रह्मा जी समझ रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप नारायण नहीं हैं? क्या आप नारायण नहीं हैं? आप अवश्य नारायण हैं, मुझे समझ में आ गया। कृपया सुने, मैं इसके प्रमाण देता हूँ। अब प्रमाण उनको याद आने लगे। पहले तो प्रमाण याद नहीं आ रहे थे, जब भगवान ने अपनी शक्ति दिखाई तब प्रमाण याद आए। तो ये भगवान की विशेष शक्ति है, जिसमें ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, सूर्य, चंद्र इत्यादि देवता भी जिनको प्रणाम करते हैं। तो बता रहे हैं यहाँ पर भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के सारे जीव
आखिर आप से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आप सबके परमात्मा हैं। तो भगवान सबके परमात्मा हैं। भगवान क्या है? सबके परमात्मा हैं। और केवल भौतिक जगत में जो जीव हैं उनके नहीं, आध्यात्मिक जगत में जो जीव हैं उनके भी परमात्मा है भगवान। और उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है सभी जीवों की? तो बता रहे यहाँ पर कि जीवों की उत्पत्ति संकर्षण से होती है। बता रहे संकर्षण समस्त जीवों के मूल उद्गम है, क्योंकि सारे जीव उनकी तटस्थ शक्ति के विस्तार हैं। समस्त जीवों का उद्गम क्या है? संकर्षण। तो उनमें से दो टाइप के जीव हैं। कुछ जीव अभी भौतिक जगत में है, कुछ आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन मूल सबका संकर्षण है। और ये भौतिक प्रकृति क्या है? माया, जिसको हम कह रहे हैं, ये आध्यात्मिक प्रकृति का ही बद्ध रूप है। इसका कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। इसका आधार, इसकी डिपेंडेंसी ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे है। मटेरियल वर्ल्ड की डिपेंडेंसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर है। जैसे धुआं और अग्नि के एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दे रहे हैं। और प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कई सारे सब्जेक्ट्स बता रहे हैं। दिव्य जगत के निवासियों का सेवा भाव केंद्रीय भोक्ता भगवान के साथ 5 प्रकार के संबंधों में प्रकट होता है। तो 5 प्रकार के रस भौतिक जगत में भी होते हैं। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। 5 प्रकार के रस होते हैं। भौतिक जगत में भी होते हैं और आध्यात्मिक जगत में भी होते हैं। तो जो मायावादी लोग हैं वो आध्यात्मिक रसों को नहीं मानते हैं। जो पर्सनलिस्ट निराकार वाले लोग होते हैं वो आध्यात्मिक रस को नहीं मानते, वो केवल भौतिक रस को मानते हैं। और भौतिक रस में जब दुख होता है तो वो क्या कहते हैं कि सब बेकार है, सब मोह माया है, इसको छोड़ो और निराकार न्यूट्रल में चले जाओ, गाड़ी न्यूट्रल में डाल दो। जब उनके गियर अटक जाते हैं तो गाड़ी न्यूट्रल में डाल देते हैं, कोशिश करते हैं। उसका कारण है, उसका कारण क्या है? बहुत महत्वपूर्ण बात है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति ये नहीं, इसमें हम भी आते हैं, खुद को मानना चाहिए। हर व्यक्ति मतलब हम हर व्यक्ति हैं या हर व्यक्ति से बाहर हैं? हम हर व्यक्ति में हम एक व्यक्ति हम भी हैं। मैं भी हूँ एक व्यक्ति। तो क्या चाहते हैं? संसारी सुख तथा दुख का आत्म केंद्रित भोक्ता होता है, अपना सेल्फ सेंटर्ड, स्वार्थी। और वह अपने आप को सर्वे सर्वा मानकर, सर्वे सर्वा मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे कंट्रोल में सब कुछ है। हाँ, जितना भी मैं सर्वे कर रहा हूँ, मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है वो पूरा साम्राज्य मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। जीव का यही भाव रहता है, बद्ध जीव का। और वह अपने आप को सारे सर्वे का सर्वा मानकर माया का भोग करना चाहता है, किंतु वह सफल नहीं हो पाता। वो माया का भोग करना चाहता है। तो 5 रसों की अगर बात करें तो अपने आप को वो रसों का भोक्ता मान लेता है। जूस पीता रहता है, उसको लगता है सर रस मुझे मिलना चाहिए। तो 5 प्रकार के रस तो वो खुद ही एज्यूम कर लेता है
कि ये होना चाहिए। जब मेरा मन करे, जब मैं जिस रस में रहना चाहूँ मैं रहूँ, और दूसरे लोग जो हैं वो मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करें, यही चाहते हैं। तो कभी तो शांत रस में होते हैं, तो शांत रस में होते हैं तो क्या करते हैं, शांत रहते हैं, न्यूट्रल। मेरे से कोई बात ना करे, मेरे से बात मत करो आप, क्योंकि मैं अभी शांत रस का आस्वादन करना चाह रहा हूँ। मेरे को डिस्टर्ब मत करो, है ना, ये शांत रस है। शांत रस में जो भगवान के भक्त होते हैं, वो जैसे प्रहलाद महाराज, जो भगवान का गुणगान करते हैं, कुछ एक्टिव सेवा नहीं करते। तो जीव कभी कभी शांत रस में आ जाता है, भौतिक जीव, भौतिक जगत में, तो वो शांत रस का भोग करना चाहता है। बोले आप मेरा गुणगान करते रहो दूर से, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, गुणगान जरूर करना, लेकिन ठीक है, समझ गए ना, मेरे खिलाफ मत करना काम। गुणगान करते रहना, जब मैं बोला हूँ आ जाना चुपचाप से, जब आपको सेवा दिया जाए। अदरवाइज आप गुणगान करते रहिए, आप सोचते रहिए कैसे सेवा कर रहे हैं, जो भी सोचना सोचिए, अच्छा सोचिए, लेकिन मैं भी शांत रस का आस्वादन करना चाहता हूँ, एक कुछ और रस का आस्वादन करना चाहता हूँ। इसमें आपका रोल नहीं है, आप शांत रस में रहिए, आप दूर रहिए। एक शांत रस का एक प्रकटीकरण है। फिर दास्य रस, जीव स्वामी बनना चाहता है, जीव स्वामी बनना चाहता है, और वो चाहता है कि दूसरे लोग उसके दास बने। दास का मतलब है कि हाजिर, तुरंत हाजिर, यस सर, सल्यूट, खड़े रहें। जब भी हम यहाँ से जाएं, लोग खड़े हो जाएं, सल्यूट करें, यस सर, बताइए क्या सेवा करें आपकी, कुछ है सेवा हमारे लायक तो बताइए, हाँ ये करो वो करो। अवेलेबल रहना चाहिए हर बार। दास रस मतलब सेवा के लिए तुरंत हमेशा अवेलेबल रहे। आप एक सेकंड के लिए अगर अवेलेबल नहीं है, मतलब आपने और खुद ही अज्यूम कर लिया कि मैं स्वामी हूँ, ये दूसरा दास है, किसी ने बोला नहीं, तो वैष्णव फिलोसफी तो यह कि हम गोपी भर्तुर पद कमल और दास दासानुदास हैं। एक्चुअल में हम दास हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो सर्वे सर्वा मानकर माया का भोग करना चाहता है, पर वो सफल नहीं हो पाता। तो चाहता है कि लोग उसके दास बने, रेडी रहें सेवा के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। उसका स्वामी भाव जो है वो वन साइडेड रहता है। ताली दोनों हाथ से बजती है ना, ताली दो हाथ से बजेगी। अगर भाई मैं स्वामी मान रहा हूँ अपने आप को, आप दास मानोगे तभी तो आप सेवा करोगे। मैं भी आप स्वामी मान रहा हूँ, आप भी स्वामी मान रहे हो, तो कैसे चलेगा काम? तो इसलिए वो सफल नहीं हो पाता। उसी तरह से दास्य रस के अलावा सख्य रस, फ्रेंडशिप, हम चाहते हैं कि मित्र रहे। मित्र का मतलब क्या है? मित्र का मतलब फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। सुना है ना इस स्लोगन? जो जरूरत के समय काम आए वही फ्रेंड है। तो मेरी जरूरत के समय आपको काम आना चाहिए। अब मेरा भला सोचो। और जब हम डिसाइड करें कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलने के लिए रेडी रहो। जब हम सोचे कि चलो घूमने चलते हैं, तो आप रेडी रहो। जब हम सोचें कि हम कुश्ती लड़ते हैं, तो आप कुश्ती लड़ने के लिए रेडी रहो। लेकिन वहाँ भी व्यक्ति जो है वो सफल नहीं हो पाता, क्योंकि अगेन बात वही है, वन साइडेड है ना।
भाई आप मुझे दोस्त मान रहे हो, मैं आपको दोस्त नहीं मान रहा हूँ। इन जनरल मानते, लेकिन इस समय मेरी प्रायोरिटी कुछ और है, आपकी प्रायोरिटी कुछ और है, तो वो नहीं हो पाता। कई बार हमने देखा है भक्त लोग अपना स्पिरिचुअल भी कुछ चीज़ें करते हैं, भक्तों के समाज में देखा जाए तो एक भक्त ने सोचा कि हाँ, हमने सुना है कि कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए, तो उसने बहुत सिंसियर भक्त थे, तो उन्होंने कहा कि चलो कृष्णा बुक पढ़ते हैं। लेकिन जब वो पढ़ना चाह रहे हैं तो दूसरा नहीं पढ़ना चाह रहे, सोचा कि प्रभुपाद बुक रीडिंग करेंगे, डिवोटी फ्रेंड्स चलो साथ में बैठ के हम प्रभुपाद बुक रीडिंग करेंगे। तो दूसरा फ्रेंड ने बोला नहीं, मेरे को अभी दूसरा सेवा है, मैं बाद में करूँगा। तो क्या सोच रहे हैं कि अरे ये तो कैसे प्रभुपाद बुक रीडिंग नहीं कर रहे हैं। तो मित्रता की बात है, बहुत ही जगत में भी देखा जाता है ना, मित्रता टूट जाती है जब तक एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप रहती, एक दूसरे की आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक, एक दूसरे की पीठ खुजाते रहो, तब तक बहुत बढ़िया है ना, बहुत ही बढ़िया दोस्त। कितना अच्छा है दोस्त है ये। और फिर जैसे ही मन के हिसाब से काम नहीं हुआ तो अरे ये संसार धोखा है, ऐसे करके वात्सल्य रस भी होता है। वात्सल्य रस किसी के अंदर कभी मातृभाव आ जाता है, पितृभाव आ जाता है, तो सोचते हैं बाकी तो ये सब छोटे बच्चे हैं। लेकिन बच्चे सोचते हैं, बच्चे अलग रस में रहते हैं, कई बार उनका अलग अलग चल रहा होता है, और कोई सोच रहा होता है कि मैं वात्सल्य रस में हूँ, मैं भले के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति जिसका भला आप सोच रहे हो वो कुछ और सोच रहा है कि उसका भला किसी और चीज़ में है, तो वात्सल्य रस भी फेल हो जाता है। कई बार देखा जाता है कि वात्सल्य रस में कोई होते हैं, वो बहुत ही जगत में भक्तों में भी होता है, थोड़ा कनिष्ठ लेवल पे ये सब, और बहुत ही जगत में संसार में तो होता ही है। वात्सल्य रस में कई बार पिता माता सोचते हैं कि बच्चों के लिए हम गिफ्ट लाते हैं, और पिता माता कई बार गिफ्ट लेके आते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे सोचते हैं ये क्या ले आए मेरे लिए, दिमाग नहीं है क्या, ये थोड़ी चाहिए था मेरे को। और उसके माता पिता के दिल पे एकदम मुझे याद है एक बार, मतलब बचपन में ऐसा देखा था कि जैसे बच्चे खेलना चाहते हैं ना, तो बच्चों को क्रिकेट खेलना था, एक वो सेटअप होता है, इसको कहते हैं टेबल क्रिकेट। टेबल क्रिकेट उसको खेलना था। टेबल क्रिकेट खेला है कभी? हाँ, टेबल टेनिस नहीं, टेबल क्रिकेट बोल रहा हूँ। तो उसमें एक ये होता था, ऐसे ग्रीन कलर का एक कारपेट जैसा होता था, जिसको टेबल पे रखते हैं, उस पर वो मार्क किया होता है, स्क्वायर लेग, फाइन लेग, ये सब करके, और एक ऐसे फिसल पट्टी जैसी रहती है, ऐसी छोटी सी, उसमें छर्रा जैसे वो बॉल रहती है, वो छर्रा डालते हैं और बॉल आती है, और उसको आप ऐसे उसको टिल्ट कर सकते हैं लाइन के हिसाब से, वो ऐसे स्लाइड करके ही आता है, वो अंडर आर्म जैसे ही आती है वो बॉल, वो छर्रा रहता है, टेबल पे वो कारपेट रखते हैं, और फिर वो एक छोटा सा ऐसा बैट जैसा रहता है, उसको ऐसे घुमाते हैं, तो टेबल से ऐसे नीचे आता है, ऐसे करके घुमाते हैं। तो छोटे बच्चे रहते हैं, वो फिर कभी चौके लग जाते हैं, कभी आउट हो जाते हैं, स्टंप भी रहता है छोटा सा, इतना सा। तो मुझे याद एक टेबल क्रिकेट उसको बच्चे को चाहिए था, तो उसने नाना जी को बोला, नाना जी ने बोला कि बेटा बर्थडे पे क्या चाहिए तुम्हें? तो उन्हें मुझे टेबल क्रिकेट चाहिए। अब नाना जी
को पता नहीं था क्या होता है टेबल क्रिकेट क्या होता है। तो नाना जी ले आए कोई सा और टाइप का क्रिकेट। तो जब देखा बर्थडे पे, इतना गुस्सा, बाप रे बाप। और मुझे टेबल क्रिकेट ही चाहिए, ये नहीं चाहिए मेरे को। समझ में आ रहा है, ऐसा होता है कई बार। अरे ये भी फिर उसको समझाया, बाकी सब लोगों ने समझाया कि बेटा ऐसा नहीं, ये भी अच्छा क्रिकेट होता है। तो नहीं, मेरे को वही चाहिए। तो ये वन साइडेड हो जाता है कई बार। तो फिर वो अच्छा रस भी वो धोखा हो जाता है उसमें भी। मतलब हम इतना कुछ करें, बदले में इसका कोई रिजल्ट नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जीव अपने आप को सर्वा मानकर माया का भोग करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। क्यों सफल नहीं हो पाता? इस तरह से माधुर्य रस में भी है। माधुर्य रस के बारे में तो बोलने की जरूरत नहीं है, संसार में धोखा ही धोखा है कि नहीं? इसमें तो कहने की बात ही नहीं है। तो जीव जो है वो स्वतंत्र नहीं होता, इसलिए वो सफल नहीं हो पाता। और सफल नहीं हो पाता तो क्या करता है फिर? गुस्सा आता है। दो चीजें होती है, या तो गुस्सा आता है उसको, फिर वो सोचता है कि इसको छोड़ूंगा नहीं, फिर वो टेररिस्ट बन जाता है, आतंकवादी। फिर वो आतंक मचाता है, कई बार बम ब्लास्ट कर देता है वो। कई बार तो खुद भी उसमें मर जाएगा, लेकिन दूसरे को भी मारेगा। एक तो ये होता है। दूसरा, या फिर वो फ्रस्ट्रेट होके फिर वो त्याग देता है सब कुछ, वो हिमालय पे चले जाते हैं। हिमालय पे चले जाएंगे, या कई बार अलग अलग तरीके से त्याग कर देते हैं। ये सब बेकार है, कोई मेरे हिसाब से चल नहीं रहा। सारा संसार दुख है, संसार तो दुख है, लेकिन अपने आप को भी तो देखें, अपने आप को भी देखना चाहिए। तो ये सब है चीजें। तो ये भौतिक जगत है। तो भौतिक जगत में जब जीव फ्रस्ट्रेट होता है तो वो निराकार की तरफ जाता है, या मुक्ति की इच्छा करता है। भौतिक जगत से मुक्ति चाहिए हमें। ये संसार दुखालय है, इस संसार से हमें निकलना है बाहर। मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो ये सारी भगवान की माया शक्ति का प्रभाव है। वो चाहता है कि माया पे कंट्रोल करे, लेकिन माया उसको कंट्रोल करती है उल्टा। एक कथा आती है मार्कंडेय पुराण में, दुर्गा सप्तशती में कथा आती है। तो उसमें एक कथा आती है। एक बार क्या हुआ, एक राजा थे। तो क्या हुआ, उन राजा का नाम था सूरत नाम के राजा थे। सूरत, स्वरोचिष मनवंतर की कथा है। सूरत नाम के राजा थे, उसका अधिकार था पूरे भूमंडल पर, और वह प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। इसी समय कुछ और दूसरे क्षत्रियों ने उन पर आक्रमण कर दिया, तो घनघोर युद्ध किया, और ये सूरत राजा तो थे, ये हार गए। और फिर नगर में लौट आए, युद्ध हार के नगर में लौट आए। पहले तो पूरे चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन फिर केवल अपने राज्य के सम्राट रह गए, केवल राजा रह गए, और पूरी पृथ्वी का अधिकार उनका खत्म हो गया। फिर वहां पर
उनके ऊपर आक्रमण किया दूसरे राजा ने कि ये तो कमज़ोर हो गया अभी। पहले तो सम्राट था, अब ये कमज़ोर हो गया, अब इस पे और आक्रमण करो। तो उसका और बल कम हो गया राजा का। अब राजा का बल कम हो गया तो राजा के जो दुष्ट मंत्री थे उन्होंने क्या किया, सारे राज के खजाने को हथिया लिया। तो सूरत राजा बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया और बोला कि सब संसार बेकार है। और फिर वो अकेला ही निकला शिकार खेलने के लिए, एक ही घोड़े पे बैठ के शिकार करने के लिए गया और एक घने जंगल में चला गया। तो वहाँ पे उन्होंने एक आश्रम देखा जहाँ पे कई सारे हिंसक जीव रहते थे, लेकिन वो भी प्रेम से शांति से रहते थे। तो कुछ समय तक वो रहा वहाँ पे और फिर क्या हुआ, सोचने लगे कि यार मेरे पूर्वजों ने जिस राज्य को पालन किया था, जिस नगर को बसाया था, पता नहीं वहाँ पे क्या होगा। मैं तो वहाँ से आ गया, लेकिन पता नहीं मंत्री लोग प्रजा की रक्षा करते हैं या नहीं करते हैं, चोरी डकैती तो नहीं कर रहे हैं कहीं। और जो मेरे सेवक थे वो नए स्वामी की अच्छे से सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेरा हाथी जो था बहुत अच्छा हाथी था, वो हाथी दुखी तो नहीं है ज़्यादा। और जो मेरे इतने नौकर चाकर थे मैं तो उनका बहुत अच्छा टेक केयर करता था, अब उनके टेक केयर हो रहा है नहीं हो रहा है। ज़्यादा खर्चा कर देते होंगे लेकिन वो लोग, तो मेरा सारा खजाना भी खाली कर दिया होगा इन्होंने, ऐसे सोच रहे थे। तभी एक और आदमी आया वहाँ पर, वो वैश्य था। तो वैश्य से बोला राजा ने कि अरे तुम कौन हो, कहाँ से? तो वैश्य ने कहा जब मैं भी बहुत धनी वैश्य था और मेरे दुष्ट पत्नी ने और पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे बाहर निकाल दिया और मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए मैं अब वन में आ गया। अब पता नहीं मेरे पुत्र ठीक है ना, कुछ गलत तो नहीं हो रहा उनके साथ, मेरी पत्नी ठीक तो है, जो भी जैसे भी है खुश तो है, कम से कम कोई तकलीफ तो नहीं है उसे, मेरे पोते वगैरह सही तो हैं। ठीक है मुझे निकाल दिया कोई बात नहीं, लेकिन सदाचारी तो हैं। तो दोनों ही बहुत चिंतित थे, उनको पिटाई करके निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी उसी का चिंतन कर रहे हैं बार बार। तो वो ऋषि जिनके आश्रम में वो लोग थे, फिर वहां पे वो ऋषि आए और ऋषि ने उनको बोला ये सब भगवान की माया है, ये विष्णु माया है, और ये ज्ञान दिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप अपने आप को सर्वा मानकर माया का भोग करना चाहते हो, किंतु सफल नहीं हो पाते क्योंकि आप माया के अधीन हो। तो भौतिक जगत में जीव माया के अधीन होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में स्वतंत्र होता है। और वो स्वतंत्र का मतलब भी है कि वो भगवान के अधीन होता है। फैक्चुअली देखा जाए तो कभी भी कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं हो सकता। हम कभी स्वतंत्र हैं ही नहीं, हम हमेशा माया के कंट्रोल में हैं। या तो योग माया के कंट्रोल में रहेंगे या महामाया के कंट्रोल में रहेंगे। हम स्वतंत्र है ही नहीं, केवल भगवान स्वतंत्र है। थोड़ी बहुत हमें स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता क्या है कि हमें योग माया के अधीन रहना है या महामाया के अधीन रहना है। ये चॉइस हमारे पास है। महामाया के अधीन रहेंगे तो संसार में रहेंगे, दुख भोगेंगे। सतोगुण रजोगुण तमोगुण ब्रह्मा जी के लोक से लेकर नीचे के लोक तक ऊपर नीचे पुनरागमन चलेगा। और अगर योग माया में रहेंगे तो भगवान की सेवा में आनंद मिलेगा। तो जीव कभी भी स्वतंत्र नहीं है, वह भगवान संकर्षण की शक्ति का सूक्ष्म कण मात्र है।
कई बार व्यक्ति सोचते हैं कि स्वतंत्रता की क्या डेफिनेशन है। उसको लगता है कि हाँ मेरे हिसाब से कार्य हो, लेकिन जिसको मेरा हिसाब समझ रहा है कि मेरे अनुसार कार्य हो, वो भी तो उसके मन का ही है, वो भी तो उसके मन का ही है ना। वो सोच रहा है कि ये मेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा है, लेकिन उसका हिसाब, वो जो सोच रहा है वो भी तो माया के अधीन ही है। उसका मन जो उसको सोचने पे विवश कर रहा है, वो सोच रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ व्यवस्था हो कि मैं सोता रहूं हमेशा। उसको मनमानी जीव को जब मनमानी तरीके से सोने को मिलेगा तो वो सोचेगा कि हाँ, मनमानी जब चाहे तब खाने को मिलेगा, सोने को मिलेगा, आहार निद्रा भय मैथुन, तो उसको लगेगा कि हाँ मैं स्वतंत्र हूँ। लेकिन वो जो सोच है वो भी तो माया के अधीन ही है, क्योंकि उसका मन ही माया के वश में है। माया उसको सोचवा रही है इस तरीके से कि ये सोचो, जो मैं चाहूँ मुझे करने को मिले, तो वो सब हो नहीं सकता ना। तो सारे जीव भगवान भौतिक जगत में महामाया के अंतर्गत हैं और आध्यात्मिक जगत में योग माया के अंतर्गत। तो महामाया जो है वो योग माया का ही एक प्रकार का बद्ध रूप का प्राकट्य है। महामाया योग माया के बद्ध रूप का प्राकट्य है, जो बद्ध करती है। भौतिक जगत के भीतर रहने वाले बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के 3 तापों एवं कष्टों से पीड़ित होते हैं। वे नाना योनि में विद्यमान रहते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की दिव्य प्रेम भक्ति से सदैव विमुख हैं। तो ये सारे जीव हैं, कुछ भौतिक जगत में है, कुछ आध्यात्मिक जगत में है, और वह सारे जीव भगवान के वश में हैं, और इसलिए भगवान का एक नाम है नारायण। तो ये चीज ब्रह्मा जी यहाँ पर बता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि मैं भी, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, मैं भी उन्हीं जीवों में से एक हूँ। हरे कृष्ण। मैं भी इन्हीं जीवों में से एक हूँ, और इसलिए मैं भी नारायण के अधीन ही हूँ। तो पॉइंट है कि कृष्ण को साधारण जीव, साधारण मनुष्य न माना जाए। कृष्ण जो है परम भगवान है। ब्रह्मा जी ने ये रियलाइज किया अपनी बुद्धि से। हरे कृष्ण। तो कोई सोचेगा कि अरे ब्रह्मा जी को भगवान ने इतना अच्छे से समझाने, इतना प्रेम से, तो हम भी समझ लेंगे बाद में, है कि नहीं? हम भी समझ लेंगे। ब्रह्मा जैसे हम भगवान हमें भी समझाएंगे इतने अच्छे तरीके से। लेकिन हम अभी ब्रह्मा नहीं है ना। अभी हम क्या हैं? अभी ब्रह्मा के लेवल पे हैं क्या हम? ब्रह्मा तो ऑलरेडी इतनी सेवा कर चुके हैं। ब्रह्मा तो इतना ऑलरेडी, इतने जन्मों से इतने पुण्य कर्म उन्होंने किए हैं, जब जाके ब्रह्मा बने हैं, है कि नहीं? वो तो इतने महान कार्य कर चुके हैं ऑलरेडी। तो भगवान प्रेम से समझाएंगे तब, जब हम उस लेवल की, ब्रह्मा के लेवल तक कार्य करेंगे तब। लेकिन अभी हमें कौन समझाएगा? अभी माया समझा देगी, है कि नहीं? अभी माया समझाएगी। देखो भगवान को माया कहती है, देखो प्रभु इनको मैं ही देख लूंगी, आप अपना बड़े लोगों पे आप फोकस करें, छोटे मोटे को हम देख लेंगे। तो इसलिए पर पॉइंट है कि अगर हम पहले से समझ जाएं
पहले ही समझ जाएं और पहले ही अपनी मेंटेलिटी ठीक कर लें सत्संग के द्वारा, तो वो कष्ट जो होने वाला है माया के द्वारा, जो हमें कष्ट होने वाला है, वो कष्ट नहीं होगा। खुद से समझ जाएंगे तो कष्ट नहीं होगा, खुद से नहीं समझेंगे तो फिर माया है ही समझाने के लिए, फिर धोखा होगा, तब समझेंगे। इसलिए पहले ही समझ जाएं तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।